इस योजना के तहत अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना कोई खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिस कर्ज को चुकाने के लिए आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन लेके आप अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या आपके ऊपर कर्ज है, जिस कर्ज को भी आप चुका सकते हैं। दोस्तों, अगर भी आप भी इस योजना के तहत आधार कार्ड से घर बैठे लोन लेते हैं, तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। यानी दोस्तों, ये लोन आपका जो 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको पैसा चुकाना होगा। और दोस्तों, ये लोन आपको बिना ब्याज और बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। और दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा। ये लोन लेने के लिए आपको अपने ही मोबाइल से घर बैठे मात्र एक छोटा सा फॉर्म भर के 10 मिनट में भी ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको घर बैठे अपने मोबाइल से ये लोन आपको कैसे अप्लाई करके और ये आपको घर बैठे लोन कैसे लेना है। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दोस्तों आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आई तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, अब वीडियो करते हैं शुरू कि आखिर आपको घर बैठे अपने मोबाइल से ये लोन कैसे लेना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे जन समर्थ टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो आपके सामने एक रियल और भरोसेमंद भारत सरकार की एक वेबसाइट है। आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होता है। दोस्तों, आप जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आपको भी पहले इन निर्देशों का पालन जरूर करना होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थन पोर्टल अपने आवेदकों से या किसी ग्राहकों से पहले भुगतान करने के लिए नहीं कहता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि वो फर्जी और फेक वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप जरूर बचें। तो दोस्तों, इस पेज को यहाँ से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में जो टोटल है 13 योजना है और 7 ऐसी ऋण श्रेणियां हैं और 200 से भी ज्यादा ऋणदाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि इस वेबसाइट में टोटल 14 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी ऋण श्रेणी के तहत आपको लोन मिलने वाला है और इस वेबसाइट के तहत 200 से भी ज्यादा लोगों ने वो लोन है वो प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं कि 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है और इस 7 ऋण श्रेणी में 14 ऐसी कौन सी योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है। दोस्तों, थोड़ा करते हैं ऊपर स्क्रॉल की आपकी मैं आपको लोगों को बता दूं कि 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहली श्रेणी है वो किसान ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपने केसीसी लोन के बारे में आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा और जो मेरा किसान वीडियो देख रहे हैं उनमें से ऐसे काफी ज्यादा किसान हैं जिन्होंने केसीसी लोन लिया है। अगर आपने केसीसी लोन लिया है तो आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप लोन ले सकते हैं, या आपने केसीसी लोन नहीं लिया है और काफी आपने बैंकों में चक्कर काटे होंगे तो आप ये केसीसी ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। ये लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी 6 ऋण श्रेणियों या 7 ऐसी ऋण श्रेणी है जिसका साथ ही आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। इसके ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करने वाला है, अगली वाली जो ऋण श्रेणी है इसमें बताया गया है कृषि आधारित संरचना ऋण। यानी दोस्तों, इसमें 3 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है और इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है कि फसल कटाई के उपरांत कोई भी आपको पैसा चाहिए या आप फसल जुटा रहे हैं और आपको कोई पैसा चाहिए तो ये कृषि आधारित संरचना ऋण है, ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला है व्यवसायिक गतिविधि ऋण। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है व्यवसायी जो गतिविधि ऋण है इसमें टोटल 6 योजना के तहत आपको लोन मिलने वाला है
और इसमें बताया गया है नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हो या मौजूदा व्यवसाय को विस्तार के लिए लोन ले रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये व्यवसाय गतिविधि आप लोन लेना चाहते हैं, तो आप अगर कोई भी अपना नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप व्यवसाय गतिविधि ये आप लोन ले सकते हैं। इसके अगली वर्ष श्रेणी है आजीविकरण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है आजीविका योजना में आजीविका जो श्रेणी है इसमें एक योजना उपलब्ध है और इसमें बताया गया है व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, चाहे आप ग्रामीण में रहते हैं या आप शहर में रहते हैं, आप गरीब है, तो भी आप ये आजीविका ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। इसके अगले वाली श्रेणी है शिक्षा श्रेणी। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा श्रेणी के तहत अगर आप विद्यार्थी है तो इसमें आप एक योजना उपलब्ध है जो शिक्षा श्रेणी है। इसमें बताया गया आप विद्यार्थी है और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में करना चाहते हैं या विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, और आपके पास में पैसा नहीं है और आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप लोन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मेरे को कोई नया कारोबार शुरू करना है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो मुझे कोई कर्ज लेना है या लोन लेना है, तो ये व्यवसाय गतिविधि लोन है ये मैं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे मुझे टोटल 5 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की मुझे आवश्यकता है और ये लोन 6 योजना के तहत मुझे मुझे ये मिलने वाला है। और दोस्तों ये गतिविधि लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आप देख रहे हैं कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें। दोस्तों इस कॉलम पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे इस कॉलम पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होगा और इस पेज में यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि ये लोन आप अगर कोई भी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप ये व्यवसाय गतिविधि ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नीचे सवाल दिए गए हैं, पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया आइए आप पहले अपनी योग्यता जांच लें, तो चलते हैं अपनी योग्यता है वो जांच लें। सबसे पहला सवाल है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किसके लिए कर्ज ले रहे हैं, आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी तभी कर्ज ले रहे हैं या सड़क विक्रेता या फेरी वाले तभी आप कर्ज ले रहे हैं या आप अन्य कोई व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं नहीं कोई सफाई कर्मी हूँ, नहीं कोई फेरी वाला हूँ, मैं अन्य कोई मेरा काम है या अन्य कोई मेरा कारोबार शुरू कर रहा हूँ, तो इसलिए अन्य व्यवसाय लोन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इन सवालों का भी पहले मुझे जवाब देना होगा। दोस्तों सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि करें उसका प्रस्ताव रखने का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का कारोबार शुरू करें, आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप मौजूद पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अगला वाला सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपने नहीं किया तो भी आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके अगला वाला सवाल है क्या आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप ये लोन ले रहे हैं और आपकी जो ये आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं या आप किसी भी सरकार की तरफ से आप काम करें या आपकी कोई सरकार में नौकरी लगी हुई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको सरकारी आपकी नौकरी है तो आपको इस लोन में 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों सरकार द्वारा मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। आगे अगला वाला सवाल है अपना व्यवसाय प्रक्रिया का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है ये आप कारोबार कर रहे हैं, ये किस प्रकार कर रहे हैं, आप ये लोन ले रहे कोई उत्पादन के लिए कर रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए कर रहे हैं या व्यापार के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए कर रहा हूँ इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है कि आप अपना लिंग चुने, आप पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूँ, पुरुष पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप महिला है तो महिला पे क्लिक करोगे, आप महिला है तो आपको बहुत ही जल्द ये लोन मिलने वाला है। आगे बताया गया है आप अपनी सामाजिक श्रेणी चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप किस वर्ग के हैं, आप आम आदमी है या अन्य चरण के या ओबीसी है या SC ST है। तो दोस्तों मैं अन्य चरण वर्ग का हूँ इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं कोई भूतपूर्व सैनिक हूँ नहीं विकलांग हूँ इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूँ।
इसके आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं। अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले, जैसे पूर्व क्षेत्र हो गया, या उत्तराखंड हो गए, या हिमाचल प्रदेश के हो गए, या आप जम्मू कश्मीर के हो गए, या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्रों के हो गए, या फिर ऐसे जनजातियों के क्षेत्रों के रहने वाले हैं, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आपको ना पे क्लिक करके और कमेंट में हमें वो बताना है कि आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। और इसके आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुने, आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रहता हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है आवेदक लाभार्थी किस प्रकार का आप चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आप कारोबार शुरू करें, ये आप अकेले करें या पार्टनरशिप में, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर, और पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं, इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर दिया है। इसके आगे बताया गया अनुमत परियोजना लागत दर बताएं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार कर रहे हैं शुरू, इस कारोबार में आपको कितने लाख रुपए की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस कारोबार में मुझे वो 5,50,000 रुपए की आवश्यकता है, इसलिए 5,50,000 रुपए टाइप कर दिए। इसके आगे दोस्तों बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये कारोबार शुरू करें, लोन के अलावा इस कारोबार में आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो मैं पैसा है वो 50,000 रुपए निवेश कर सकता हूं। और उसके बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं पात्रता की गणना करें। आपको लोन लेने के लिए इस कॉलम पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है दूसरा पेज, और यहाँ पे आपको बधाई हो कि व्यवसायिक गतिविधि के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। और ये लोन आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये लोन आपको मिला है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं सही में लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं मुझे ये पूरे 5 लाख रुपए का लोन मिला है। और जिसमें देख सकते हैं दोस्तों मेरी हर महीने किस्त EMI किस्त है वो 10,720 रुपए है, और ये लोन मुझे धीरे धीरे 5 साल में चुकाना होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे समय अवधि 5 साल की जगह 10 साल करोगे तो यहाँ पे आपका मासिक किस्त है वो हर महीने 5,000 रुपए भी आपको भरनी होगी। दोस्तों लोन लेने के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदक लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना जो मोबाइल नंबर है 10 अंकों का वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और उसके बाद में ये कैप्चा कोड है वो इस कॉलम में आपको फिल कर देना है। दोस्तों ये कैप्चा कोड इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आपसे कुछ अनुमति है वो आपको यहाँ पे इस कॉलम में टिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं OTP प्राप्त करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आगे आपको और मोबाइल नंबर देने के लिए आपको कहेगा। तो दोस्तों आपको वो नंबर देना है जो आपके अकाउंट से लिंक हो। अगर आप जैसे वो नंबर दोगे तो 2 या 3 घंटों के बाद में वही लोन आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।